जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स में कुछ बेसिक टॉपिक्स के बारे में जानेंगे जो डाटा एंट्री वर्क के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बताएंगे आपको फॉर्मेट पेंटर के बारे में, इस फॉर्मेट पेंटर का क्या काम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है IICT। हम इस वर्ड को सेलेक्ट करके अगर हम इसका बैकग्राउंड कोई कलर कर लेते हैं, टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं और इसको सेंटर कर लेते हैं, तो दोस्तों ये मैंने IICT जो वर्ड लिखा हुआ है इस सेल में, इसे मैंने बहुत सारे फॉर्मेटिंग करके और इसको एक कलरफुल डिज़ाइन दे दिया। अब अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई वर्ड हम लिखें जैसे MIIT, और इस वर्ड को ये जो MIIT लिखा हुआ है ये सेम कलर और डिज़ाइन में कन्वर्ट कर ले, तो इसके लिए आपको फिर से सेलेक्ट करके वो कलर, वो साइज़, वो फॉन्ट, वो बोल्ट नहीं चूज़ करना है। आपको सिंपल क्या करना है, इस वर्ड पे क्लिक करना है, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करना है और इस वर्ड पे क्लिक कर देना है, सेम टू सेम वर्ड हो जाएगा। तो दोस्तों ये काम को जो है काफ़ी आसान बनाना जाता है। जैसे मान लिया जाए CCT लिखा हुआ है, हम इस पर क्लिक किए, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किए, देन इस पर क्लिक कर लिए, तो ये सेम कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप कोई भी डिज़ाइन को कॉपी करके और कहीं पे भी पेस्ट करना चाहते हैं फॉर्मेटिंग डिज़ाइन को, तो आप आसानी से कर सकते हैं फॉर्मेट पेंटर के थ्रू। ये अपोजिट भी काम करता है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे एक लिखा हुआ है MTTI, और ये जो है ये वर्ड जो है हम चेंज करना चाहते हैं, तो पहले हम इस पर क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें, देन इस पर क्लिक कर दे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। फिर इस पर क्लिक करके हम इस पर क्लिक कर दे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। अगर पहले हम इस पर क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके इस पर क्लिक किए तो ये सेम कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दोनों तरह से वर्क करता है, आपको जैसे मन करे उस तरह से आप इस पर काम कर सकते हैं। इसको फॉर्मेट पेंटर बोलते हैं। अब दोस्तों अगला टॉपिक जानते हैं मर्ज एंड सेंटर के बारे में। यहाँ से हम सीट भी चेंज कर सकते हैं अगर आपको नया सीट पे काम करना है। जैसे इस सीट पे कोई काम कर लिया, अगर आपको नया सीट चाहिए तो यहाँ से प्लस बटन पे क्लिक करके नया सीट यहाँ से ले सकते हैं आप। अब दोस्तों मर्ज एंड सेंटर की बात आती है, तो ये खंड खंड जो वर्क है इसको अगर मर्ज एंड सेंटर करते हैं तो कोई हेडिंग बनाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हम इस एरिया में हेडिंग बनाना चाहते हैं तो इसे हम सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं, और इसमें जो भी वर्ड हम लिखना चाहते हैं, जैसे WRLD वर्ल्ड कंप्यूटर, मैंने एक वर्ड लिखा, बाहर क्लिक करके फिर इसमें सेलेक्ट किया और यहाँ से सेंटर कर लेते हैं। साइज़ हम इसका इंक्रीज़ करके यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। हम इसे बैकग्राउंड एक कलर दे देते हैं और टेक्स्ट कलर दे देते हैं। तो ये डिज़ाइन में अगर आपको दिखने लगा टेक्स्ट, तो ये हेडिंग वगैरह बनाने के लिए मर्ज एंड सेंटर का काफ़ी महत्व होता है कि अगर कोई एरिया आपको मर्ज करना है, जैसे इतना एरिया मर्ज करना है इसमें, तो इस एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं, मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। ये क्या है कि अनमर्ज भी होता है। अगर इसे मर्ज कर दिए, पुनः जैसा पहले था वैसे करना है, तो हम इसे कर्सर रखेंगे, अनमर्ज का ऑप्शन आता है, अनमर्ज सेल पे, तो ये आपका अनमर्ज भी हो जाता है। तो दोनों यहाँ पे ऑप्शंस उपलब्ध हैं, आप मर्ज भी कर सकते हैं, अनमर्ज भी कर सकते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों व्रैप टेक्स्ट के बारे में जानते हैं। इसकी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम वर्ड लिखे WORLD स्पेस कंप्यूटर, COMPUTER स्किल SKILLS। तो ये दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा वर्ल्ड कंप्यूटर स्किल्स, ये एक सेल के जगह में ये 3 सेल को कवर कर लिया। तो इसे हम चाहते हैं कि एक सेल में ही मैनेज करना, तो हम इसमें कर्सर रख के हम वर्ड ब्रैप पे क्लिक करेंगे तो ये एक सेल में मैनेज हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हम बड़ा करते हैं और यहाँ से हम सेंटर कर लेते हैं, तो वर्ड आपका परफेक्टली इस तरह से मैनेज हो जाएगा। तो अगर आप कहीं डाटा एंट्री का वर्क कर रहे होते हैं, एक्सेल पे काम कर रहे होते हैं, तो इस तरह से अगर वर्ड लिखने की ज़रूरत होती है तो यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर का ही इस्तेमाल करके आप इस तरह के वर्ड को लिख पाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे भी सैंपल में देख रहे हैं, तो इस तरह का वर्ड अगर आपको कहीं भी लिखने की ज़रूरत पड़े तो आप तुरंत वर्ड व्रैप यूज़ कीजिएगा। अब दोस्तों बात आती है कि मान लिया जाए कोई वर्ड, मैंने यहाँ पे सेल को पहले बड़ा करना हम बता देते हैं कि ये जो सेल है अगर मान लीजिए इसे बड़ा करना है तो यहाँ से हेडिंग से थोड़ा सा हम ऐसे खींचेंगे, लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करके, तो ये बड़ा हो जाएगा। और यहाँ हेडिंग से हम यहाँ से खींचते हैं तो ये सेल बड़ा हो जाता है। अब इसमें कोई मैटर लिख लेते हैं, जैसे मान लिया जाए हम कंप्यूटर लिख लेते हैं, कंप्यूटर, इसे हम सेलेक्ट करके सेंटर टू सेंटर कर लेते हैं। अब अगर हम इसे रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ से यूज कर सकते हैं, ये जो ओरिएंटेशन का ऑप्शन है इसको ओरिएंटेशन बोलते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज यूज कर सकते हैं, इसको वर्टिकल टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, डायलॉग अप, डायलॉग डाउन। तो बहुत सारे इसमें डिज़ाइंस है जिसके थ्रू आप इस टेक्स्ट को आप रोटेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मोर सेल का ऑप्शन दिया हुआ है, फॉर्मेट सेल अलाइजमेंट का। अगर इस पर आप क्लिक करते हैं तो थोड़ी देर में एक बॉक्स खुलेगा, तो ये आपका फॉर्मेट सेल का एक बॉक्स खुलता है जिसमें अलाइजमेंट में जितना रोटेशन आप देना चाहते हैं वो रोटेशन आप यहाँ से भी सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो टेक्स्ट आपका उसी एंगल में यहाँ से रोटेट हो जाएगा, कुछ इस तरह से, इस तरह से।
इसके अलावा दोस्तों फिर से इसको नॉर्मल करना होता है, तो वही काम कीजिए आप। यहाँ से आप जाइए ओरिएंटेशन ऑप्शन में, फॉर्मेट सेल पे जाइए और इसको नॉर्मली आप सीधा करके और यहाँ से ओके कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है आपका टेक्स्ट कुछ इस तरह से। अब दोस्तों अगला टॉपिक देखते हैं जिसमें आप बोल्ड वगैरह करना तो जानते ही हैं। जैसे यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है WORLD वर्ड, हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो सेंटर वगैरह करना मैंने ऑलरेडी बताया आपको। इसी तरह से अगर सेल बड़ा होता है तो यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, अलाइजमेंट को डिक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से कलर करना अपना जाना। और ये बॉर्डर ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बॉर्डर के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि जितना एरिया बॉर्डर करना होता है उस एरिया को सेलेक्ट करके यहाँ से बॉर्डर पे जाते हैं और ऑल बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो सारे एरियाज़ आपको बॉर्डर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये उस समय काम आते हैं जब कोई बिल का डिज़ाइन वगैरह करना होता है तो बॉर्डर की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ से इरेज बॉर्डर भी कर सकते हैं, बॉर्डर का लाइन कलर चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, सिंगल लाइनिंग, डॉटेड लाइनिंग, डबल लाइनिंग, मोटा लाइनिंग। तो ये सब भी स्टाइल आपके पास उपलब्ध है कि आपको जैसा बॉर्डर करना है आप लाइन खुद से भी ड्रॉ करके ये बॉर्डर का डिज़ाइन दे सकते हैं। तो आपको जिस हिसाब से बॉर्डरिंग करना हो उस तरह से आप यहाँ पे आसानी से एक्सेल में बॉर्डर कर सकते हैं। ये सिस्टम आपके पास उपलब्ध है। अब दोस्तों अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अगला टॉपिक है आपका नंबर में, जिसमें आपको सिंबल्स वगैरह होते हैं, जिसमें करेंसी वगैरह होते हैं। तो इन सारे की चीज़ को देखते हैं। जैसे मान लिया जाए इसमें मुझे अगर कोई टेक्स्ट लिखना हो तो हम यहाँ पे नंबर अगर हम टाइप कर रहे हैं तो ये नॉर्मली आ रहा है। हम चाहते हैं कि इसके साथ RS का यानी इंडियन रुपीज़ का कोई सिंबल आ जाए या डॉलर का आ जाए, मतलब कोई करेंसी आ जाए। तो कोई करेंसी का डिज़ाइन देना चाहते हैं साथ में, तो एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे। या तो लिखने के बाद सेलेक्ट कीजिए या फर्स्ट टाइम भी सेलेक्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरह से वर्क करता है। आप यहाँ से करेंसी में चले जाइए। अगर आपको जो करेंसी यहाँ से दिख रहा है उसका इस्तेमाल करना है तो सिंपल क्लिक करेंगे तो वो यूज़ हो जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी और देश का करेंसी यूज़ करना है, जो करेंसी आपको ऊपर में दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एरिया को सेलेक्ट करके करेंसी में, यहाँ से मोर करेंसी ऑप्शन में। उसके बाद यहाँ से जाना होगा करेंसी में, तो यहाँ पे ढेर सारे करेंसी आपको दिखाई देंगे जो हर एक देश का करेंसी यहाँ पे उपलब्ध है। तो आपको थोड़ा सा टाइम दे करके हर देश का करेंसी आपको देखना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा, तब जा कर के आपको मिलेंगे, क्योंकि इसमें ढेर सारे करेंसीज दिए हुए हैं जिसमें हर देश का करेंसी आपको मिल जाएगा। हम इसमें अभी इंडियन रुपीज़ ढूंढ रहे हैं कि कहीं पे मिल जाए, INR इंडियन रुपीज़ या फिर RS मिल जाए। तो ये RS इंडियन रुपीज़ के लिए मिल रहा है, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, देन ओके कर लेते हैं। तो ये देखिए सबके आगे RS इंडियन रुपीज़ यहाँ पे लग चुका है। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी टेक्स्ट का डिज़ाइन करना हो तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं ये ऑप्शंस करेंसी का। अगला इसी तरह का ऑप्शन है परसेंट का। जैसे मान लिया जाए कोई नंबर्स यहाँ पे अगर डाला हुआ है फॉर एग्जांपल्स, और इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम एरिया को डायरेक्टली सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं तो नॉर्मली आप पहले से सेलेक्ट करके परसेंट पे क्लिक करके जितना नंबर्स लिखेंगे वही नंबर परसेंट में कन्वर्ट होगा, कुछ इस तरह से। जैसे हम अगर मान लिया जाए 15 लिख रहे हैं तो 15% ही आएगा, लेकिन ये जो है कि ऑलरेडी परसेंटेज में 100 से गुना करके परसेंट कर देता है। तो दोनों में ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको जैसा भी चाहिए उस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों कॉमा का। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे हम एक नंबर लिखते हैं 1000, तो इसमें कोई कॉमा शो नहीं कर रहा है, जबकि होना क्या चाहिए कि कॉमा पे क्लिक करके अब लिखते हैं हम 1000। जैसे इंटर करेंगे तो ये कॉमा लग जाएगा और साथ में डेसिमल पैलेस भी बढ़ जाएगा। तो हम इस डेसिमल पैलेस को यहाँ से और भी बढ़ा सकते हैं, दशमलव के बाद जीरो की संख्या बढ़ा सकते हैं, और घटाना होता है तो यहाँ से डेसिमल पैलेस को हम ऐसे घटा भी सकते हैं। तो नॉर्मली ये घट भी जाएगा और जितना हम रखना चाहते हैं उतना हम यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। अगर दोस्तों इस सारे टेक्स्ट को पुनः नॉर्मल करना चाहते हैं, जैसे मैंने ये डॉलर वगैरह का सिंबल दिया, करेंसी, कॉमा, ये सब दिया, तो इसके लिए हम जनरल पे जाकर के जनरल कर लेते हैं यहाँ से। तो आप देख पा रहे होंगे सारे टेक्स्ट आपके नॉर्मल हो जाएंगे। अब दोस्तों इसी में हम एक और ऑप्शन जानेंगे। जैसे कोई रिपोर्टिंग वगैरह का काम करते हैं तो रिपोर्ट करने के समय हमें क्या होता है कि जैसे हम छोटा सा यहाँ पे एक रिपोर्ट ही बना देते हैं, स्टॉक STOCK, मतलब कोई प्रोडक्ट नेम। उसके बाद यहाँ पे टाइप कर लेते हैं QTY क्वांटिटी, नेक्स्ट रेट और नेक्स्ट अमाउंट। हम यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नेम लिख लेते हैं, जैसे माउस, और SSD, CD, HD, DVD, मदरबोर्ड, रैम। फॉर एग्जांपल मैंने इतने सारे प्रोडक्ट ले लिए। क्वांटिटी में हम चाहते हैं कि इसमें क्वांटिटी में पीस लिखा, जैसे 5, मैंने 5 लिखा तो 5 क्या, तो 5 हम चाहते हैं कि 5 के साथ पीस आ जाए, 5 पीस इस तरह से। अब बोला जाए रेट, तो रेट क्या, तो 80 रुपये के रेट से
₹80। तो हम चाहते हैं कि इसके साथ RS लिखा हुआ आ जाए, तो हम यहाँ लिखेंगे RS 80। अब दोस्तों होता है क्या है, लिखने के लिए तो इस तरह से अगर आप लिख देते हैं तो कैलकुलेशन आपका नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना है, इक्वल टू टाइप करना है, इसमें गुना करना है इससे। तो दोनों सेल को मैंने सेलेक्ट करके एंटर किया, तो यहाँ पे वैल्यू एरर आ गया आपका, क्योंकि ये टेक्स्ट के साथ नंबर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है एक्सेल में। इसको लिखने का एक रूल्स होता है, उसे कैसे समझना है तो देखिए, आपको एरिया को सेलेक्ट कर लेना है जिस एरिया में आपको लिखना है। नंबर के पास छोटा सा पॉइंट है, इस पे जाना है। जनरल यहाँ से कस्टम का एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे क्लिक करके जनरल को हटा देना है, जो जनरल लिखा हुआ है। इसमें मुझे पीस लिखना है, तो पहले नंबर लिखना है तब पीस आए। तो नंबर के लिए हैच से डिनोट कर लेते हैं, उसके बाद स्पेस देते हैं, डबल कॉट के अंदर हम पीस टाइप कर लेते हैं, और डबल कॉट को यहाँ से क्लोज करके हम यहाँ से ओके बटन पे प्रेस कर देते हैं। अब इसमें हम कोई भी डाटा लिखेंगे तो ऑटोमेटिक उसके साथ पीस लिखा हुआ आएगा, देखिए इस तरह से। हालांकि ये यहाँ पे शो कर रहा है लेकिन नंबर ही है, लेकिन यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा वैल्यू के हिसाब से ये पीस शो कर रहा है। यहाँ पे अगर देखो तो सिर्फ और सिर्फ 8 ही दिखाई दे रहा है। इस तरह से लिख सकते हैं। अगर रेट लिखना हो तो उसी तरह से सेलेक्ट करेंगे, नंबर पे जाएंगे, कस्टम पे जाएंगे, जनरल को हम यहाँ से साइड करेंगे। आप चाहते हैं पहले RS आ जाए, तो हम डबल कॉट के अंदर RS लिखेंगे, एक स्पेस देंगे, डबल कॉट को क्लोज करेंगे, नंबर के लिए हैच से डिनोट करेंगे और इसे हम ओके कर देंगे। अब इसमें जो कुछ भी हम लिखेंगे उसमें RS लिखा हुआ ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए हम सिर्फ नंबर टाइप कर रहे हैं, जैसे 7 5 टाइप किया तो RS ऑटोमेटिक लग गया। अब दोस्तों अगर आप कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, इक्वल टू इतना, गुना का सिंबल देना है, इतना और एंटर कर लेना है। इसमें कर्सर रख करके यहाँ पे डबल टाइप कर देना है या नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है, तो ऑटोमेटिक सारे अमाउंट आपको यहाँ पे शो अप कर जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से रिपोर्टिंग अगर करना होता है तो आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, और इसे फॉर्मेट और टेबल में जा करके एक डिज़ाइन भी दे सकते हैं कलर का, जैसे ये फॉर्मेटिंग इस तरह से कलरफुल हो जाएगा, इस तरह से आपका दिखने लगेगा। तो दोस्तों अगर आप एक्सेल्स के नए यूज़र हैं तो आज के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।